जय श्री राधा कृष्ण। हम सबका प्यारा कार्तिक मास शुरू होने वाला है। ये समय थोड़े में अधिक फल देने वाला है। पवित्र कार्तिक महीने का एक नाम दामोदर भी है। दाम कहते हैं रस्सी को और उदर कहते हैं पेट को। इस महीने में माता यशोदा ने हमारे प्यारे नंद नंदन श्री कृष्ण के पेट पर रस्सी बांधकर उन्हें उखल से बांधा था। इसी से उनका एक नाम दामोदर हुआ। चूंकि भगवान और उनकी माता के बीच ये लीला कार्तिक के महीने में हुई थी, इसीलिए उस लीला की याद में इस महीने को दामोदर मास भी कहते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध भी इसी महीने में किया था, इसीलिए इसका नाम कार्तिक पड़ा। साथ ही भगवान विष्णु नारायण रूप में धरती पर जल में विश्राम करते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार एक बार कार्तिक महीने में श्री कृष्ण को राधा जी से कुंज में मिलने के लिए जाना था और उसमें उनको देर हो गई। कहते हैं इसी से राधा प्यारी उनसे गुस्सा हो गई और उन्होंने श्री कृष्ण के पेट को लताओं की रस्सी बनाकर उसे बांध दिया। और वास्तव में माता यशोदा ने किसी पर्व के कारण कन्हैया को घर से बाहर निकलने नहीं दिया था। जब राधा को वास्तविकता का पता चला तो वो बड़ी लज्जित हुई और उन्होंने तत्काल क्षमा याचना की और दामोदर श्री कृष्ण को बंधन मुक्त कर दिया। इसीलिए कार्तिक माह श्री राधा दामोदर मास कहलाता है। कार्तिक का ये पूरा महीना भगवान विष्णु के नाम है। इसी में विशेष पूजा की जाती है। शरद पूर्णिमा के रात वैभव लक्ष्मी की आराधना से शुरू करके स्नान उत्सव पूरे महीने चलता है। स्नान के बाद पंचगंगा घाट पर श्री हरि स्वरूप बिंदु माधव के दर्शन का विधान है। तुला राशि पर सूर्य नारायण के आते ही कार्तिक मास प्रारंभ हो जाता है। कार्तिक का महत्तम पद्म पुराण तथा स्कंद पुराण में बहुत विस्तार से बताया गया है। हमारे चैनल पर भी रोज आपको कार्तिक मास में कार्तिक महत्तम सुनने को मिलेगा। इसका एक अध्याय रोज आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। कार्तिक मास में स्त्रियां ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके राधा दामोदर की पूजा करती हैं। कलयुग में कार्तिक मास व्रत को मोक्ष की साधना के रूप में बताया गया है। कार्तिक में पूरे महीने ब्रह्म मुहूर्त में किसी नदी तालाब में स्नान करके भगवान की पूजा का विधान है। धर्म ग्रंथों में कार्तिक मास के बारे में वर्णन है कि ये मास स्नान तप और व्रत के लिए सबसे उत्तम है। इस महीने में स्नान, दान, तुलसी पूजन तथा नारायण पूजन का विशेष फल और महत्व है। कार्तिक मास की विशेषता का वर्णन स्कंद पुराण में बहुत डिटेल में बताया गया है। स्कंद पुराण में लिखा है कि सभी मासों में कार्तिक मास देवताओं में भगवान विष्णु, तीर्थ में बद्री नारायण बहुत शुभ है। कलयुग में जो इनकी पूजा करेगा वो महापुण्यों को प्राप्त करेगा। पद्म पुराण के अनुसार कार्तिक मास धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष चारों पुरुषार्थ देने वाला है। अपनी पहले के वीडियोस में आपको डिटेल में कार्तिक से संबंधित बहुत सारी जानकारी दी थी। कैसे कार्तिक स्नान करें, कैसे व्रत करें, क्या नियम ले, पूजा आदि कैसे करें। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज जल्दी से देख लें। उन सभी वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब आज इस वीडियो में आपको कार्तिक के महाफलकारी उपाय बताती हूँ। इस महीने में क्या करने से हमें महा उत्तम फल मिलता है। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो हमें टेलीग्राम पे मैसेज करना। और अगर आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर, डेली का पांचांग और राशिफल अपने फोन पर पाना चाहते हो तो व्रत लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करना। चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर देना। अब चर्चा शुरू करते हैं। कार्तिक स्नान का महत्व पहले ही बता चुकी हूँ। कार्तिक स्नान करने से ही इंसान के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उसके सारे पाप धुल जाते हैं और उसे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है। उसे मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इस महीने में जप, तप, दान का विशेष महत्व होता है। कार्तिक के महीने में दीपदान करने का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इस महीने में भगवान विष्णु 4 महीने की अपनी योग निद्रा से भी जागते हैं। विष्णु जी को निद्रा से जगाने के लिए महिलाएं विष्णु जी की पूजा, दीपदान तथा मंगला दान करती हैं। इस महीने में दीपदान करने से विष्णु जी की
विशेष और सहज कृपा मिल जाती है और जीवन में छाया अंधकार दूर हो जाता है, परेशानियां दूर हो जाती है, कष्ट दूर हो जाते हैं, पापों का अंत हो जाता है। व्यक्ति के भाग्य में भी वृद्धि होती है। पद्म पुराण के अनुसार व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य अनुसार कार्तिक में शुद्ध घी अथवा तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इस महीने में जो व्यक्ति घी या तेल का दिया जलाता है उसे अश्वमेध यज्ञ के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। मंदिर में और नदी के किनारे दीपदान करने से लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती है। अब मैं आपको एक महाफलकारी उपाय बताती हूँ अपनी किसी भी गुप्त मनोकामना की पूर्ति के लिए। करना क्या है, 1 सूखा नारियल, 5 बताशे या 250 ग्राम चीनी, 3 मुट्ठी आटा सफेद सूती वस्त्र में लपेटकर शाम के समय नदी किनारे थोड़ा सा गड्ढा करके दबा दीजिए और उसके ऊपर एक मिट्टी का दीपक जगा दीजिए। दीपक देसी घी का हो और लाल बत्ती का जगाना। रुई की बत्ती, आप जो रुई की सफेद बत्ती होती है उसे रोली से लाल कर सकते हो। ये उपाय करते समय बस विशेष ध्यान रखना है कि कोई टोके नहीं। जैसे कई बार लोग पूछ लेते हैं ना कि ये क्या कर रहे हो, या कोई अपना ही पूछ लेता है कि हमें याद दिला देता है और कहता है कि वो नारियल दबा दिया क्या। देखो, इतना आसान सरल उपाय है और इतना इफेक्टिव उपाय है, बट फल तभी मिलेगा जब आप कुछ विशेष चीजों का ध्यान रखोगे। ये उपाय महाफलकारी है। इसे कार्तिक मास में कभी भी कर सकते हो, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष। बस ये उपाय करना किसी भी शुभ नदी के पास ही। इसके अलावा तिल का एक बहुत महाफलकारी उपाय बताती हूँ। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि जब भी आप घर से बाहर निकले अपने साथ तिल रखें। स्पेशली जब आप लंबी यात्रा पे जा रहे हो, अब मथुरा वृंदावन जा रहे हो या कहीं दूर जा रहे हो, तो वहां पे जो साइड में आपको क्यारियां दिखती हैं पौधों की, उसमें तिल डालते जाओ। अगर कहीं भी तिल का पौधा उग जाता है तो वो आपके जीवन की परेशानियों को उसी समय अपने आप खींच लेता है। ठीक है, तो जीवन से कष्टों को हटाने के लिए बड़ा अच्छा उपाय है, अपने साथ तिल रखो और वहां पे तिल डालते जाओ। इस मास में गंगा स्नान के बाद दीपदान का फल 10 यज्ञों के फल के समान होता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अंगिरा मुनि और आदित्य ऋषि ने इसे महापुनीत पर्व कहा है। कार्तिक मास दान पुण्य के कार्य विशेष फलकारी होते हैं। कार्तिक के महीने को तुलसी पूजन के लिए बहुत शुभ और विशेष माना गया है। इस महीने में घर में तुलसी का नया पौधा जरूर लगाना चाहिए। साथ ही तुलसा जी की पूजा के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे साधक के धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। इस पवित्र महीने में रोज नियम से तुलसी में दीपक जलाना बहुत शुभ होता है। साथ ही तुलसी की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। इसके साथ साथ तुलसी की मिट्टी का नियम से तिलक लगाएं, बस एक थोड़ा सा लेके इस तरह से। इससे मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और बुद्धि का विकास हो जाता है। साथ ही शाम के समय तुलसी जी के पास घी का दीप प्रज्वलित करें। ऐसा करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तुलसी का पौधा रखने के लिए दिशा का भी ध्यान बहुत रखना। तुलसी के पौधे को रखने के लिए उत्तर और पूर्व दिशा बहुत ही शुभ मानी गई है। ऐसा करने से व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि होती है। इसके अलावा याद रखना, बिना स्नान के तुलसी के पत्तों को कभी स्पर्श नहीं करना। शाम के बाद तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना। साथ ही रविवार और एकादशी के दिन भी तुलसी जी में जल नहीं देना और ना ही उनके पत्ते उतारने हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और इससे हमारा नियम खंडित नहीं होता। अगर आप बोलो कि भी संडे हमने पूजा नहीं करी है तो उससे नियम खंडित नहीं होता है। अगर आप नौकरी या कारोबार में तरक्की चाहते हो तो कार्तिक माह के किसी भी गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे पे पीले रंग का कपड़ा बांध दे। इस उपाय को करने से कारोबार में उन्नति होती है और नौकरी में प्रमोशन मिलता है। कार्तिक के महीने में तुलसी विवाह भी किया जाता है। ऐसे में आप तुलसी पर सुहाग की सामग्री जैसे चूड़ी, सिंदूर, बिछिया, इस तरह के सुहाग की सामग्री अर्पित करें। साथ ही तुलसी जी को लाल चुनरी भी उड़ाएं। ऐसा करने से पति पत्नी के जो रिश्ते होते हैं उनमें मिठास बनी रहती है। कार्तिक महीने
महीने में लक्ष्मी स्तोत्र, कनकधारा स्तोत्र अथवा विष्णु स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को मनोगत उत्तम लोक मिलता है और धरती पर रहते हुए समस्त सुख प्राप्त होते हैं। घर में समृद्धि आती है और लक्ष्मी का वास रहता है। अगर आपकी शादी में कुछ परेशानी आ रही है तो 5 गोमती चक्र, 1 हल्दी की गांठ लेके घर के मंदिर में रखें। कार्तिक के पूरे महीने रोज नियम से उसको धूप, दीप, पुष्प आदि से पूजा करें। साथ ही भगवान से अपनी शादी में आ रही परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करें। कार्तिक का महीना समाप्त होने के बाद उन गोमती चक्र को उठाकर एक पीले रंग की पोटली में बांधकर अपने पास संभाल कर रख ले और हल्दी की गांठ को उपयोग में ले ले। कार्तिक मास में अष्टलक्ष्मी की पूजा जरूर करें, इससे आपको धन लाभ होता है और संतान का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है, सुख शांति के लिए भी बड़ा अच्छा होता है। अष्टलक्ष्मी की पूजा आपको हर शुक्रवार करनी चाहिए। आप चाहें तो कार्तिक के महीने हर शुक्रवार के दिन आप अष्टलक्ष्मी का व्रत भी रख सकती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देवी लक्ष्मी के विजय लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी और धान्य लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी, ये 8 स्वरूप हैं। अगर आप अष्टलक्ष्मी की पूजा करती हैं तो देवी प्रसन्न होकर आपको एक साथ सभी कुछ प्रदान कर देती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप कार्तिक महीने में शुक्रवार को लाल या सफेद कपड़े पहनकर हाथ में चांदी की अंगूठी या छल्ला पहनकर माँ लक्ष्मी की पूजा करें तो माता रानी प्रसन्न होकर आपकी सभी दिल की इच्छाओं को पूरा कर देती है। देखो, अन्नदान वैसे तो बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन कार्तिक मास में अन्नदान और वस्त्र दान करना सबसे ज्यादा उत्तम होता है। ऐसा करने से व्यक्ति को परलोक में अन्न और जल की कभी कमी नहीं होती, साथ ही अगले जन्म में वो कभी गरीब पैदा नहीं होता। कार्तिक मास में लोग गंगा तट पर कल्पवास भी करते हैं। कहते हैं जो कल्पवास करते हैं उन्हें पुनर्जन्म मिलता ही नहीं है, वो मोक्ष पा लेते हैं। अगर आप पूरे कार्तिक के महीने शाम के समय घर के मंदिर में 7 कपूर जलाते हैं तो घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है और अगर घर के सदस्यों के मध्य किसी भी तरह का कोई मतभेद होता है, मन मुटाव होता है, तो वो धीरे धीरे अपने आप सुलझने लगता है। इतना ही नहीं, सुबह और शाम की पूजा परिवार के सभी सदस्य मिलकर अगर करते हैं तो ये बहुत ही फलदायक होता है। इसके अलावा पीपल के पेड़ में देवताओं का वास माना जाता है। ऐसे में कार्तिक मास में पीपल के पेड़ के नीचे दीप प्रज्वलित करना बड़ा ही शुभ होता है। बस रविवार को छोड़ देना, रविवार को छोड़ने से नियम खंडित नहीं माना जाता। रोज नियम से दीप प्रज्वलित करने से आपको सभी तरह की समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।